तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं, आप बताइए। बस एकदम ठीक ठाक। तो मेरा सवाल ये था आज आपसे कि एकदम से ब्लॉग से पॉडकास्ट की तरफ आपने कैसे रुख करा? एकदम से नहीं, ये बस हमने बदलने का सोचा है। पहले हम ये करते थे मोटिवेशन जैसा कुछ, फिर हम पहुंच गए अपने ब्लॉग की तरफ, क्योंकि ब्लॉग में हमें थोड़ा सा मजा आने लगा था करने में। वो कैमरा हाथ में लेके पूरा घूमने का शौक था, तो यहाँ वहाँ घूमना आना जाना, तो वो उस तरीके से था, इसलिए हमने ब्लॉग को चुना। और पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि हमारा ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। अब वो मस्ती मजाक वाला ज़्यादा सिस्टम कुछ कम हो गया है, इसलिए अब हमें बिल्कुल सामान्य सी बातें करना और चीज़ों को बताना ये बढ़िया लगता है, और इसलिए हमने पॉडकास्ट को चुना है। तो आप पॉडकास्ट के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल, अनुभव जो ज़िंदगी के रहे हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉडकास्ट सुनने का मतलब ये है कि अपन ने ब्लॉग छोड़ दिया है, वो तो हॉबी है ही। और जब कभी भी हम सफ़र करेंगे तो हम ब्लॉगिंग ज़रूर करेंगे। तो पॉडकास्ट में इसलिए क्योंकि आप हमारे साथ हैं, तो हम एक नया सफ़र शुरू करने वाले हैं, और कहते हैं कि कभी कभी चीज़ों को बदल देना चाहिए समय के साथ, इसीलिए। तो आपके इस टाइम पीरियड में कुछ स्ट्रगलिंग समय भी रहा होगा, उसके बारे में कुछ बताना? हमने 3 साल पहले शुरू किया था ब्लॉग, और वो जस्ट हमने ऐसे ही मजाक मजाक में शुरू किया था। हमें कैमरा के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो हमने शुरू किया, और काफ़ी पेसेस आए ऐसे। हमारे ब्लॉग नहीं चले 2, 4, 10, 20, और पर फिर भी हम कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बनाते रहे। कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि हमें बीच बीच में उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं उसमें, आपकी मेंटेलिटी भी हो सकती है, मानसिकता। क्योंकि जब आप एक दिशा में कार्य करते हैं, तो आप यदि सफल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट होते चले जाते हैं। तो एक पेज वो भी रहा, और एक वजह हमारी रही है जॉब भी, है ना। तो इस कारण से हम थोड़ा सा ब्रेक करके चले गए हैं, पर हमने इस बीच में सीखा बहुत कुछ। एक व्यक्ति जिसको कैमरे से डर लगता था, पहले की बात है, और फिर हमने वो चुनौतियों का सामना किया। सबसे पहले तो हमारा यदि पहला ब्लॉग जब हम कभी भी देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ही है, इससे बढ़िया ना बनाते तो अच्छा है ना। पर फिर मजा आने लगता है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जब आप अपनी कमियों से सीखते चले जाते हैं, यही तो वो समय होता है जब आप लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपको लगता है कि हाँ अब ये सारी चीज़ों में सुधार करना है। तो स्ट्रगल बहुत बढ़िया रहा। कुछ तो आपने भी देखा है, आप काफ़ी लंबे समय हमारे साथ रहे हैं, और काफ़ी ब्लॉग में आप हमारे साथ हैं, है ना। हाँ, पिछले शायद मेरे ख्याल 7-8 महीने थोड़े से हमारे ऊपर ज़्यादा कठोर तरीके से बीते हैं। समय बदलता है तो ऐसा ही होता है, तो समय भी नहीं मिला है, और कुछ परिस्थितियाँ भी विपरीत थी जिस कारण से, तो स्ट्रगल तो बहुत है। जैसा कि आपने कहा कि आपके ब्लॉग नहीं चल पाए थे, तो आपको नहीं लगता था या फिर आपको ये महसूस नहीं हुआ कि नहीं हमारे ब्लॉग में ये कमी थी या हमको ये सुधार करना चाहिए था, तो शायद बेहतर हो सकता था? हाँ, वो सारी चीज़ें हमने सोची थी। हमने अपने विलेज लेवल पे हर तरीके से प्रयास किया था कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को कवर अप कर पाएँ, पर जब आप एक ऐसे वातावरण में होते हैं जहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं, और अपन उस परिक्षेत्र से आते हैं जहाँ पर आप सोसाइटी है, समाज है, लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डर महसूस करते हैं कि आप बार बार वही सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास उतना कंटेंट नहीं था ब्लॉगिंग को लेके, और जॉब की वजह से हम उतना ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से हमने वो नहीं, हमने आपसे कहा कि ब्लॉगिंग हमने छोड़ी नहीं है, उसको आप बहुत कम समय देते हो। उसको हम समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा दिन लगता है, या फिर आपकी पूरी एक लाइफ स्टाइल अलग होनी चाहिए जो आप बता सकते हैं। हाँ, अब हम यदि जॉब कर रहे हैं तो हम अपनी जॉब को तो नहीं बता सकते हैं ना, अपने प्रोफेशन को तो हम उसमें नहीं बता सकते, क्योंकि वो थोड़े से पर्सनल काम होते हैं आपका, तो ऑफिशियल।
if I say what's your future goal? जैसा कि हमारा और आपका हमने एक चीज बात अपन ने पहले भी तय की थी कि YouTube पे कुछ करना है। कुछ का मतलब ये है कि मतलब अल्टीमेटम जो है वो क्या है, YouTube है। अब उसके रास्ते कई सारे हो सकते हैं। ब्लॉगिंग एक रास्ता हो सकता है, पॉडकास्ट भी एक रास्ता हो सकता है, मोटिवेशनल भी, पब्लिक स्पीकिंग भी एक रास्ता हो सकता है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं। पहले अपन ब्लॉगिंग वाले रास्ते पर थे क्योंकि उस समय वो चीज़ों में मजा आ रहा था। अब ऐसा लगता है कि चीज़ों को बदलना चाहिए, और जैसा कि समय समय पर बदलाव तो होते ही हैं, और बदलाव प्रकृति का कौन सा नियम है, पहला नियम है। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। और जब आप किसी चीज़ में एफर्ट डालते हैं और यदि वहाँ से आउटपुट नहीं आता है, आपने काफ़ी कोशिश भी करी है, तो हमें लगता है कि यदि आप सही समय पर सही रास्ता पकड़ लेते हैं या फिर अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो हो सकता है कि सफलता के चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। यूट्यूब में ही आगे अपना सफर जारी रखने का यूट्यूब तो ये मान के चलिए कि पैशन है, उसको बोलते हैं ना शौक। अब भले 3-4 साल 4 साल हो गए हैं, पर ठीक है। और देखिए जिंदगी यही तो है, सफलता व्यक्ति के सर चढ़ के बोलती है। आप देखिए कभी भी मंजिल पे पहुंचने के बाद व्यक्ति को एकदम वो शांत पेश में पहुंच जाता है। जो मजा है वो सिर्फ सफर का है ना। तो अभी अपन कौन से फेस में है, सफर वाले फेस में है। तो मजा उतना ही बढ़िया है, चुनौतियां जितनी आएंगी आप उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। तो हमें लगता है कि करते रहने चाहिए, है ना। क्योंकि किसी ने हमसे कहा था कि सर हारा वही जो लड़ा नहीं। हाँ, यदि आप यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं कि यार अब कुछ भी नहीं हो रहा है, ब्लॉग भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, और यहाँ से आप छोड़कर चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि चलिए आपने कुछ कर दिया। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समय देना भी उतना ही जरूरी है। यदि आप बहुत कम समय देते हैं और आप कहते हैं वो आपका गोल है, तो ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, ये बात आपकी सही है। तो आपने ये बात कहा था कि आप ब्लॉग से पॉडकास्ट पर क्यों आए, तो उसकी एक वजह ये भी है कि समय, आप पूरा समय नहीं दे सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए, नहीं दे सकते हैं। फिर उसकी एडिटिंग भी है, फिर स्क्रिप्टिंग भी है, काफी सारी चीजें उसमें होती हैं। इसके लिए एक चीज सबसे बढ़िया ये है कि अपना काम भी हो गया है और इसके लिए अपने पास समय भी है, तो इसको कंटिन्यू अपन समय दे सकते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ जितना कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की बात कर रहे हैं, फैमिली, जॉब, एंड यू आर ऑल्सो अ प्रोफेशन एंड पैशन। यदि कहीं ऐसा वक्त आता है प्रोफेशन और पैशन में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप क्या चुनेंगे? देखिए, पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया जाएगा, ठीक है ना। यदि एक को चुनना पड़ेगा तो एक पर ही पूरा फोकस कर दिया जाएगा। अभी आप जीवन के उस पेस में है, आपको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। एक समय आएगा कि आप एक कुछ करेंगे। अभी आप रिस्क नहीं ले सकते। देखिए, रिस्क तो नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। सरवाइव करने के लिए सब करना पड़ता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लॉगिंग में हम अकेले थे। अच्छी बात यह है कि पॉडकास्ट में आप हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी हिस्सेदारी 50% है। तो काम करने में और मजा आने वाला है। क्रिएटर के साथ एडिटर है ना, तो वो चीजें हम मैनेज कर पाएंगे। पहले हम सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ती थी, हम समय नहीं दे पाते थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो है हमारा दबाव कम होगा और आपको भी एक नई दिशा मिलेगी। यदि आपने हमारे साथ टाइप करने का सोचा है तो इवन हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। इट्स माय प्लेजर। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।